हेलो एवरीवन, मैं विनोद शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज समझने वाले हैं कि हमारी जो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस है वो कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर हमारे 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। जो हमारे सेंटेंस है वो कौन कौन से हैं? पहला सेंटेंस है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंटेरोगेटिव, तीसरा है इम्परेटिव और चौथा है एक्सक्लेमेटिव। ये हमारे चारों तरह के सेंटेंस हैं जो कुछ ना कुछ चीज़ें दर्शाते हैं, जिनकी अलग अलग वैरायटी है। जो हर एक जो जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी चीज़ है, सब अपनी डिफरेंट फील्ड में मास्टर हैं। जैसे आप अगर आप कहिए कि एक क्रिकेट टीम है, उसके अंदर अलग अलग तरह के प्लेयर होते हैं, यानी बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं। उसी तरह हमारे जो ये सेंटेंस है उसके अलग अलग यहाँ पर फील्ड हैं। जैसे पहला हमारा डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटिव। तो देखते हैं कि ये हमारे जो भी चारों तरह के सेंटेंस हैं ये किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा यहाँ पर है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये है इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है? ये किसी स्टेटमेंट को शो करता है। यानी डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट बनाता है या बताता है, यानी कि इट टेल्स अस समथिंग, ये हमें कुछ ना कुछ बताता है। जैसे एग्जांपल ये हमें क्या बताता है, देखिए यहाँ पर है जॉन लाइक्स मैरी, यानी कि जॉन मैरी को पसंद करता है। ये हमें एक हमारे लिए एक स्टेटमेंट है, यानी कि ये सेंटेंस अगर हम पढ़ेंगे, स्टेटमेंट हम पढ़ें तो हमें ये चीज़ पता चल रही है कि जो जॉन है वो मैरी को पसंद करता है। तो जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी भी एक फाइनल पंक्चुएशन होती है। हमारे हर एक सेंटेंस की कोई ना कोई फाइनल पंक्चुएशन होती है। तो हमारे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं उनकी हमारी जो फाइनल पंक्चुएशन है वो है फुल स्टॉप। हम लास्ट में जब अपना सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में हम उसको फुल स्टॉप के साथ ख़त्म करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फुल स्टॉप के साथ ये सेंटेंस ख़त्म हुआ है, जॉन लाइक्स मैरी। तो आई होप आपको ये डिक्लेरेटिव चीज़ समझ आई होगी कि क्या है, कि इसमें हमें कुछ पता चलता है, यानी कोई स्टेटमेंट, ये सेंटेंस हमें कुछ ना कुछ बताते हैं और ये फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होते हैं। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट जो सेंटेंस का टाइप है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस का टाइप है वो है इंटेरोगेटिव, यानी कि जो क्वेश्चन, यहाँ पर हम इसका जो फंक्शन है वो है क्वेश्चन। तो ये हमसे कुछ ना कुछ पूछता है, इट आस्क अस समथिंग, यानी कि हमसे कुछ पूछता है। अगर हम कोई सेंटेंस यहाँ पर पढ़ें तो उससे हमें वो जो सेंटेंस होगा वो कोई ना कोई एक सवाल पैदा कर रहा होगा। देखो इसका एग्जाम्पल के साथ समझिए आप, डज मैरी लाइक जॉन, कि हमने ऊपर के सेंटेंस में एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दे दी जो सही है, हमें पता है जॉन लाइक्स मैरी। लेकिन वहीं जो हमारा इंटेरोगेटिव है उसमें हमने एग्जांपल लिया डज मैरी लाइक जॉन, यानी कि क्या मैरी जॉन को पसंद करती है। तो यहाँ पर जो एक इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ें तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई सवाल आया है, और जो इसकी फाइनल पंक्चुएशन है वो है क्वेश्चन मार्क। हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा। आप इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर इस स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन मार्क के साथ ये स्टेटमेंट एंड हुई है कि क्या डज मैरी लाइक जॉन, क्या मैरी जॉन को पसंद करती है। तो ये यहाँ पर हमारे लिए एक सवाल है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा सेंटेंस होता है वो कोई ना कोई सवाल पूछता है, और इसकी जो फाइनल पंक्चुएशन है वो क्वेश्चन मार्क है। यानी ये जो हमारे स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस है, ये क्वेश्चन मार्क के साथ ही खत्म होंगे। अब है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। अब ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? ये हमें कोई कमांड देते हैं। अब कमांड आप समझिए, जैसे कि एग्जांपल के साथ समझिए कि जो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्टॉप, हम किसी को कोई कमांड देते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई छोटा भाई है, वो फर्श पे पानी फेंकने जा रहा है, तो आपने उसको क्या बोला? स्टॉप, यानी कि रुको। और यहाँ पर आपने उसको एक कमांड दी कि तुम्हें यहाँ पर रुकना है, ये काम नहीं करना। और अब जैसे यहाँ पर आपने कोई कमांड दी स्टॉप, उसी तरह से आपने यहाँ पर एक और चीज़ बोली क्लोज द डोर, कि आपने यहाँ दूसरी भी एक कमांड दी कि आपको दरवाज़ा बंद करना है। आपको इस सेंटेंस देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई कमांड आ रही है। मान लीजिए आपने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे खाना दे दो, तो वहाँ पर जो हमारा खाना दे दो, ये एक आप समझ सकते हैं कि मम्मी के लिए एक कमांड की तरह हो गया कि हाँ मुझे खाना देना है। कि उससे पता चल जाता है इस सेंटेंस से कि हमें कुछ यहाँ पर कमांड दी गई है जो हमें करनी है। जैसे आपने यहाँ देखा स्टॉप में, और जैसे आपने यहाँ देखा क्लोज द डोर में। और जो इसकी फाइनल पंक्चुएशन होती है वो होती है या तो एक्सक्लेमेशन मार्क
या फिर फुल स्टॉप। और इन दोनों से ही आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा सेंटेंस है वो हमें वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है और हमें कोई ना कोई कमांड दे रहा है। अगर आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये मेरे लिए एक कमांड है। और आप इसी चीज़ से ये पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा किस तरह का सेंटेंस है। आप ये फाइनल पंक्चुएशन और एग्जाम्पल्स यानी कि आप इनके ये फंक्शंस और ये फाइनल पंक्चुएशन इसको अगर आप याद रखें, आप इस चीज़ को समझ लें अगर, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि किस तरह का सेंटेंस है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस ये क्या होता है। यानी ये है एक्सक्लेमेशन, ये हमें कुछ बताता है यानी कुछ एक्सप्रेस करता है जो सरप्राइज की तरह होता है। जैसे सरप्राइज नहीं, कुछ समझ लीजिए थोड़ा आश्चर्यजनक या थोड़ी अलग चीज़। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस, यानी कि वो कितनी मज़ेदार स्टोरी थी जो उसने हमें सुनाई। और ये भी हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही ख़त्म होता है। इसकी भी फाइनल पंक्चुएशन हमारी एक्सक्लेमेशन मार्क ही है। और इससे आपको पता चल जाएगा, देखिए आपको यहाँ पर कुछ आश्चर्यजनक बात जानने को मिलेगी कि आप अगर कोई एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं कि आपको किसी ने स्टोरी सुनाई है तो आप ये बोल रहे हैं व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस। एंड या फिर अगर आप समझिए कि आप किसी जगह पर घूमने गए ताजमहल, तो आप बता रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दैट वाज, कि वो मतलब कितना खूबसूरत जगह थी। तो आप इसी चीज़ से समझ रहे हैं कि वो हमारा जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, वो हमें कुछ ना कुछ आश्चर्यजनक या कुछ अच्छी या कुछ अलग चीज़ बता रहा है। सरप्राइज में आप यही कह सकते हैं कि थोड़ा आश्चर्यजनक, हैरानी या फिर कुछ अलग चीज़। तो अब हम समझते हैं जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसको ब्रीफ में, मतलब अब हम सारे ही जो हमारे सेंटेंस के टाइप हैं उनको हम ब्रीफ में समझने वाले हैं कि आप उनको और कैसे बना सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो क्या करता है, वो एक स्टेटमेंट बनाता है और जो स्टेटमेंट होती है वो हमें कुछ ना कुछ बता रही होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपके अगर सिलेबस में है तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट कर लीजिए और समझिए आप इसको अच्छे से। तो जो ये हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो कुछ हमें बताते हैं। दे गिव अस इंफॉर्मेशन, यानी वो हमें कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं। एंड दे नॉर्मली एंड अप विद फुल स्टॉप, और वो हमारे फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होते हैं। ये जैसे कि कोई भी सेंटेंस है ये हमने फुल स्टॉप के साथ ख़त्म किया है, क्योंकि जो हमारा ये भी हमने यहाँ लिखा है ये क्या है, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही है। तो आपको ये चीज़ें, ये चारों पॉइंट है कि ये एक स्टेटमेंट बताता है, बनाता है, और ये कुछ बताता है, ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है, और एंड होता है ये किसके साथ, फुल स्टॉप के साथ। ये चार इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। अब जो हमारे इसमें वर्ड्स का ऑर्डर होता है वो क्या होता है हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, तो ये हमारे शुरू होते हैं सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट फिर उसके बाद आती है वर्ब, और उसके बाद जो भी हमारी सारी चीज़ें आती हैं ऑब्जेक्ट वगैरह वो हम उसके बाद इसमें लेते हैं। तो इस तरह से आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं या पहचान सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट नोट यही है कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंटेंस है, क्योंकि जब भी हम कोई इंग्लिश बोलते हैं या हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा हम कोई स्टेटमेंट ही बताते हैं, कुछ ना कुछ बताते ही हैं। तो वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है हमारे इंग्लिश या हिंदी दोनों में ही। तो उसी तरह से ये हमारा सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सेंटेंस है वो इंग्लिश का है। अब ये जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, यानी कि इसमें नॉट वाले भी आ सकते हैं और नॉर्मल तो आते ही आते हैं। तो जैसे कि अगर आपको क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कोई नहीं भी बतानी होती है, तो आप इस तरह से आप एग्जांपल समझिए। देखिए अब पॉजिटिव स्टेटमेंट का एग्जांपल है आई लाइक कॉफ़ी, यानी मुझे कॉफ़ी पसंद है। और इसी का सेम अगर मैं नेगेटिव बनाऊँ, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, या फिर आप लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं आई डोंट लाइक कॉफ़ी। तो ये हमारा नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। उसी तरह सेम वी वॉच टीवी लास्ट नाइट, यानी हमने कल रात को टीवी देखा, पिछली रात को टीवी देखा। और उसी तरह से हमारा ये दूसरा सेंटेंस है वी डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट, यानी हमने पिछली रात को टीवी नहीं देखा। तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव का एग्जाम्पल है। ये हमारे दोनों यहाँ नेगेटिव के एग्जाम्पल हैं और ये दोनों यहाँ पर हमारे पॉजिटिव के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस बिल्कुल क्लियर होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे।
नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव हमने जैसा पहले डिस्कस किया है कि इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, यानी इसमें कोई चीज़ क्वेश्चन में आती है। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, यानी ये क्वेश्चन पूछता है। दे आस्क अस समथिंग, ये हमसे कुछ ना कुछ पूछता है। दे वॉन्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये हमसे इन्फॉर्मेशन मांगता है। जैसा हमने अगर आप देखें यहाँ पर हमने पिछले इसमें देखा कि ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन ये हमसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, इसे हमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड दे ऑलवेज एंड अप विथ क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क के साथ ख़त्म होते हैं। तो ये हमारे इसके 4 पॉइंट है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। और फिर आता है हमारा द यूजुअल वर्ड ऑर्डर, जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ऑर्डर है वो क्या है। तो ये WH के साथ शुरू हो सकते हैं, या कोई भी हमारे क्वेश्चन वाले जो स्टेटमेंट्स हैं या शब्द हैं उनके साथ शुरू हो सकते हैं। WH फैमिली के साथ, यानी व्हाट, व्हाई, हु, इससे शुरू हो सकते हैं, या फिर डू डस से भी शुरू हो सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी सहायक क्रियाएं, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, और फिर वर्ब हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जो हमारे पॉजिटिव हैं वो क्या है, पहला है देखिए, डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है। यहाँ पर एंड अप किसके साथ हुआ, क्वेश्चन मार्क के साथ। और इसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉफ़ी के बारे में कि क्या आपको कॉफ़ी पसंद है। और उसके बाद ये हमारा शुरू किसके साथ हुआ है, डू के साथ, क्योंकि ये भी हमारा एक क्वेश्चन मार्क के साथ ही यानी इंटेरोगेटिव ही स्टेटमेंट क्रिएट करता है। और इसी तरह अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो डोंट यू लाइक कॉफ़ी, यानी अब स्टेटमेंट क्या है, क्या तुम्हें कॉफ़ी नहीं पसंद है। यानी आप ये सोचिए कि यहाँ पर आप इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेने की कॉफ़ी नहीं पसंद है, और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या कॉफ़ी पसंद है। और उसी तरह आप यहाँ देखिए पॉजिटिव है दूसरा सेंटेंस हमारा एग्जाम्पल, वाई डिड यू गो, यानी तुम क्यों गए थे। और इसी तरह वाई डिड नॉट यू गो, कि तुम क्यों नहीं गए थे। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये पॉजिटिव। इसी तरह आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और भी बहुत सारे बना सकते हैं अपनी तरफ से। आप इसकी प्रैक्टिस करिए खुद बना के, तब आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ आएंगी। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा सही से क्लियर नहीं होने वाली हैं चीज़ें। तो और आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, आप कोई भी आपके डाउट हैं तो आप कमेंट में पूछिए, या आप मेरी वेबसाइट विजिट करके वहाँ से मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड आता है इम्परेटिव सेंटेंस। अब जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है ये हमें क्या करता है, ये हमें कमांड देता है। अब इसके कोई पॉइंट्स हैं, इट गिव्स अस अ कमांड, उसके बाद है दे टेल अस टू डू समथिंग, ये हमें बताते हैं या कहते हैं कुछ करने के लिए, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। एंड दे एंड अप विद अ फुल स्टॉप, ये हमारे फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और या फिर ये एंड होते हैं हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, जो हमारा ये वाला निशान होता है। तो अब जो इसके ऑर्डर होते हैं, यानी इसके सेंटेंस का जो वर्ड्स का ऑर्डर है वो क्या है, इसके सेंटेंस का ऑर्डर है बेस वर्ब, यानी सबसे पहले बेसिक सारी चीज़ें, फिर उसके बाद वर्ब यहाँ पर आता है। और जो ये है यहाँ पर एक नोट लिखा है दैट देयर इज़ यूजुअली नो सब्जेक्ट बिकॉज द सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड, यानी यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, यानी यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ सब्जेक्ट आप सेंटेंस पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा। जैसे इट इज़ यू, यहाँ पर अब एक सेंटेंस ये है इट इज़ यू, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये आपके बारे में बात हो रही है। यहाँ सब्जेक्ट आप खुद हैं, ये सब्जेक्ट आपको यहाँ एडिशनली बताने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर हमारे जो इसके एग्जाम्पल हैं ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं, पॉजिटिव का एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने ये पहले भी डिस्कस किया, स्टॉप यानी कि रुको, और ये एंड अप किसके साथ हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। और ये किसी ना किसी को तो स्टॉप बोला ही होगा यहाँ पर। जैसे मैं आपको अगर बोल रहा हूँ स्टॉप, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट तो आप खुद ही हो गए, क्योंकि मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ। और इसी तरह से आप इस एक्सक्लेमेशन मार्क से पता लगा सकते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। उसी तरह इसका अगर नेगेटिव देखें तो डू नॉट स्टॉप, यानी कि आप मत रुकिए। तो यहाँ पर भी जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आप अपने आप ही इसको पढ़ के पता लगा सकते हैं कि किसको ये बात बोली जा रही है, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। और फिर अब है गिव हर कॉफ़ी, यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, हर किसी ना किसी को तो रेफर कर रहा होगा, तो वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और गिव हर कॉफ़ी यहाँ पर एक स्टेटमेंट है और किसी ना किसी से कही जा रही है। और सेम उसी तरह यहाँ पर है डोंट गिव हर कॉफ़ी, यानी उसे कॉफ़ी मत दीजिए। यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो अब हमारा लास्ट है जो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इसमें क्या है, ये एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशन को, सरप्राइज को, किसके साथ, एक्सक्लेमेशन के साथ। एंड दे ऑलवेज एंड अप विद एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी इस वाले मार्क के साथ ये हमेशा एंड होते हैं। दे यूजुअली वर्ड ऑर्डर फॉर द एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस इज,
सबसे पहले यानी देखिए आप वर्ड या हाउ ये चीज़ें आती हैं, और उसके बाद जब हमारा एडजेक्टिव है, फिर नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब। अगर अभी तक आपको नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब इन सब चीज़ों में डाउट है तो मैं रेकमेंड करूँगा आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने ये सारे बेसिक को बहुत सही से समझाया हुआ है, आपके सारे बेसिक डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब इस जो हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे क्या हैं, तो इसका एग्जाम्पल है वॉट अ लायर ही इज़। मतलब यहाँ पर हम बता रहे हैं, और देखिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड हुआ है, यानी हम यहाँ पर ये चीज़ बोल रहे हैं कि वो कितना बड़ा झूठा है, मतलब किस तरह का वो। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो झूठ भी इतनी सफाई से बोलता है कि किसी को पता नहीं लग सकता। तो यही चीज़ है, ये समझ लीजिए किसी के लिए तो तारीफ, मतलब जो उसकी तारीफ़, क्या झूठे के लिए कोई तारीफ़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर कोई तारीफ़ है उसके लिए ये चीज़ पॉइंट ही है कि व्हाट अ लायर ही इज़, कि वो कितना सही से झूठ बोलता है। फिर देखिए व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज, यानी कि हमने कोई मूवी देखी, वो कितनी एक्साइटिंग मूवी थी, जो हम थोड़े सरप्राइज के साथ बताते हैं। आप ऐसे जो सेंटेंस अगर आप हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, तो आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। आप कभी इस चीज़ को बोल के देखिए, आप अभी अगर किसी को बता रहे होंगे इनमें से कोई भी चीज़, या आप जैसे आपने कोई क्रिकेट का मैच देखा, तो आप अगर अपने दोस्त को बता रहे हैं कि कितना बढ़िया, जैसे सहवाग ने क्या बैटिंग करी, ये हिंदी में हमारा जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे इस तरह के सेंटेंस को बताते हुए। उसके बाद हाउ ही लाइड, उसने कैसे झूठ बोला, यहाँ पर ये दूसरा सेंटेंस हमारा आ गया। फिर हमारा ये लास्ट सेंटेंस है कि हाउ एक्साइटिंग द मूवी वॉज, यानी यहाँ पर कि कितनी बढ़िया मूवी थी, कि जो हमने यहाँ पर पास्ट के बारे में बात कर लिया, वॉज के बारे में, और यहाँ पर इज हमारा प्रेजेंट है। आप इसमें प्रेजेंट और पास्ट किसी भी तरह के यहाँ पर सेंटेंस इसमें भी बना सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट विजिट करें letmecode.tk। वहाँ पर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स की सारी डिटेल है, आप मुझसे वहाँ जुड़ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।